नमस्कार दोस्तों। अब तक अमेरिका और चीन के बीच में तू मैं हो रहा था। पूरे दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका केवल बकवास कर सकता है, कुछ करने वाला तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, उसी अमेरिका ने, भारत के मित्र देश अमेरिका ने एक बड़ा ही खतरनाक फैसला लिया है। अब कह सकते हैं कि आखिरी रास्ता है, ये आखिरी दाव है। अब चीन को बर्बाद करने के लिए ये आखिरी रास्ता है और चीन को 2 महीना का समय दिया है। 2 महीना में सब कुछ साबित करना होगा, नहीं तो अमेरिका अब चीन के लिए एक बेहद ही खतरनाक प्लान बनाया है, जिस प्लान से चीन खंड खंड में टूटेगा, चीन बर्बाद हो जाएगा, चीन का अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, चीन का हाल सोवियत संघ जैसा हो जाएगा, चीन घुटने के बल आ जाएगा। और दोस्तों, चीन ने अचानक अमेरिका से एक तरह से समझिए माफ़ी मांगा है, अमेरिका के सामने में हाथ फैलाया है, बोला है कि इस तरह का काम आप मत कीजिए, ये गलत होगा, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगा, हमारे साथ आप दोस्ती कीजिए। दोस्तों, चीन ने अमेरिका को अब दोस्ती का ऑफर तक दे दिया है, बोला है आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, लेकिन इस तरह का खतरनाक प्लान मत लाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार चीन के साथ अमेरिका क्या करने वाला है और चीन में क्यों हड़कंप मचा हुआ है। इन सब के अलावा उसी अमेरिका ने भारत में भी चर्चा किया है और भारत को दोस्तों बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अगर ये तरीका सक्सेसफुल होता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो समझिए भारत के लिए दोस्तों बहुत बड़ा मौका है, यानी कह सकते हैं गोल्डन चांस है। तो चलिए दोस्तों, शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के अब कई सारे सांसद, यानी कि संसद भवन में 2 दिन पहले हंगामा किया, जोर जोर से बोलना शुरू किया और सब ट्रम्प को घेरना शुरू किया और बोला कि हमारे लिए ये मौका सोचने का नहीं, हमें सचेत कर रहा है कि अब चीन को बर्बाद किया जाए। दोस्तों, खासतौर पर विपक्षी पार्टी अब ट्रम्प को पूरा सहयोग कर रहा है। पहले क्या कह रहा था कि ट्रम्प चीन पे एक्शन न ले, लेकिन अब सब बोल रहा है कि चीन पे एक्शन लिया जाए। और दोस्तों, एक सांसद यानी कि एक सीनेटर है, उसने एक प्रस्ताव लाया। दोस्तों, उस प्रस्ताव में दोस्तों 18 फार्मूला दिया, 18 फार्मूला बताया कि किस तरह से हम चाइना को बर्बाद कर सकते हैं और किस तरह से चाइना नाम का देश हम दुनिया से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस 18 प्रस्ताव में सब कुछ साफ साफ बताया गया है कि चाइना का अब क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार उसने क्या क्या कहा है। सबसे पहले अमेरिका के जो सांसद है थॉमस लिटिस, उनका कहना है कि चीन दुनिया का बेहद ही खतरनाक कम्युनिस्ट देश बन गया है और बहुत ही दुर्भावनापूर्ण ये काम किया है, ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है। उनका कहना है कि चीन अमेरिका के लिए हमेशा गलत नियत रखता है। साथ ही उसने कहा कि खासतौर पे हमारे सहयोगी देश, अमेरिका का जितना भी मित्र देश है, उसके ऊपर हमेशा अत्याचार करता है, उसको हमेशा धमकी देता है। दोस्तों, उसने खासतौर पे भारत का नाम लिया, वियतनाम का नाम लिया, ताइवान का नाम लिया। उसने कहा कि बार बार सबको धमकी देता रहता है, तो हम अब चीन का जीना हराम करेंगे और अपने सहयोगी देश का साथ देंगे। दोस्तों, साफ तौर पर इस बिल में कहा गया है। इन सब के अलावा कहा कि चीन में जो आज मानव अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है और किस प्रकार से अपने ही लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है, उस पर जबरदस्त तरीका से अत्याचार हो रहा है, उसको किस प्रकार से माना जा रहा है। दोस्तों, उसने कहा कि अब ये बात मानव अधिकार में जाएगा और चीन को खंड खंड में टूटने का अब तैयारी हो चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों, अमेरिका के जो सीनेटर है उसने एक और बहुत बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि देखो, अगर चीन को संभालना है ना, तो सबसे पहले पूरे दुनिया को एक साथ आना होगा और सबको मिल के चीन से हम लोग मुआवजा मांगेंगे। अगर चीन मुआवजा नहीं देगा तो हम लोग उस पर आरोप लगा के उसको कई खंड में तोड़ सकते हैं, उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए उसने कहा कि पूरे दुनिया हमारे साथ दे, हम अब चीन से आरिया पार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और खासतौर पर उसने कहा कि ट्रम्प सरकार बिल्कुल न डरे, ट्रम्प सरकार बिंदास सब काम करे, चीन को अब जो करना है करे, हम लोग उसके साथ हैं, क्योंकि चीन ने हमारे ऊपर अब आक्रमण किया है, धावा बोला है। साथ ही उस सांसद का बेहद ही खतरनाक दोस्तों प्लान सामने में आया। उनका कहना है कि अब अमेरिका सरकार अपने घर से पैसा लगाएगा, कम से कम $20 बिलियन अमेरिका सरकार अपने मित्र देश पे खर्चा करेगा और सैन्य सामान, बड़े बड़े हथियार, खतरनाक हथियार अपने मित्र को देगा और चीन को बर्बाद करेगा। इन सब के अलावा दोस्तों, उसने ये भी कहा कि
आने वाले समय में हम लोग मिल के अब साउथ कोरिया और जापान में एक भयानक सैनिक बनाएंगे, एक भयानक मिलिट्री बनाएंगे और सबका पूरा सहयोग देंगे। दोस्तों आप जानते हैं ना जापान का मिलिट्री कितना ताकतवर होता है। अगर जापान दोस्तों अभी भी मिलिट्री बना ले तो समझिए चीन को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि दोस्तों 1940 से पहले जापान का मिलिट्री पूरे दुनिया में बेहद ही खुखार और खतरनाक था। लेकिन 1945 में जब जापान वर्ल्ड वार हार गया तो उस समय अमेरिका ने उसके साथ बहुत बड़ा समझौता किया था और उसने कहा था कि आप कभी भी बहुत बड़ा मिलिट्री नहीं रख सकते हैं, इन सब के अलावा आपको कुछ भी चाहिए, हथियार चाहिए, सब कुछ मैं दूंगा, आपका रक्षा मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों अब वही अमेरिका उस समझौता को तोड़ने वाला है और जापान को अब बहुत बड़ा मिलिट्री वाला देश बनाने वाला है और उसमें पूरा सहयोग करने वाला है और साथ ही साउथ कोरिया को भी पूरा सहयोग करेगा। तो समझिए चीन का अब क्या दशा होने वाला है, चीन अब बर्बाद होने वाला है। इन सब के अलावा दोस्तों उस सांसद ने कहा कि हम लोग बहुत जल्द अब भारत से संपर्क करेंगे, भारत को पूरा फायदा देंगे और खासतौर पे अमेरिका में जितना भी खतरनाक वेपन है, हथियार है, सब कुछ अब भारत को प्रोवाइड करेंगे, वियतनाम को देंगे, ताइवान को देंगे और खासतौर पे भारत को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन का दादागिरी को खत्म कर सकता है वो भारत है। और दोस्तों इन सब के अलावा उन सांसद का एक और प्लान है। उनका कहना है कि चीन का जो सबसे बड़ा मजबूती क्या है, उसका अर्थव्यवस्था है। उसे खत्म करने के लिए एक ही काम करना है, हमें क्या करना है, जितना भी चीन का कंपनियां हैं सबको अब बाहर निकालना है और सबको बाहर निकाल के या तो भारत में शिफ्ट करवाना है या फिर अमेरिका में शिफ्ट करवाना है या फिर कहीं पे भी, लेकिन चीन में तो बिल्कुल नहीं करना है। और जैसे ही अमेरिकी कंपनियां अगर चीन से बाहर निकलता है तो पूरे दुनिया की कंपनी चीन से बाहर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों यह सच्चाई है। अगर अमेरिका मान लीजिए पूरा कंपनी चीन से बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिक ताइवान का कंपनी निकल जाएगा, साउथ कोरिया का कंपनी निकल जाएगा, जापान का कंपनी निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जो भी करता है पूरे दुनिया उसका कॉपी करता है। सबसे पहले अमेरिका ने ही चीन में अपना बड़े बड़े कंपनी शुरू किया था, फैक्ट्री लगाया था, उसके बाद वहाँ पर साउथ कोरिया पहुँचा और जापान पहुँचा था। तो इसीलिए उन सेनेटर का कहना है कि ये पहला काम हम करेंगे और पूरा का पूरा कंपनी फैक्ट्री सब बाहर निकालेंगे और चीन से सबसे पहले तो हम अपना निर्भरता खत्म करेंगे। अब दोस्तों आप पूछें कि अगर ऐसा होता है सचमुच में, मैन्युफैक्चरिंग चीन से हट जाता है तो अमेरिका को नुकसान होगा? दोस्तों बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि चीन अमेरिका से बहुत ज़्यादा कमाता है। पता कितना कमाता है? अमेरिका और चीन के बीच में हर साल $650 बिलियन से अधिक का व्यापार होता है, जिसमें से चीन को दोस्तों हर साल केवल $350 बिलियन का मुनाफा होता है। आप समझ सकते हैं चीन हर साल अमेरिका को $500 बिलियन से अधिक का सामान भेजता है और बदले में अमेरिका केवल $150 बिलियन का सामान चीन को भेज पाता है। यानी कि चीन को नेट प्रॉफिट दोस्तों 350 बिलियन से लेकर $400 बिलियन का होता है और चीन का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है, यानी कि कमाने के मामले में। तो अमेरिका का कहना है कि अब हम चाहे तो हर साल $350 बिलियन, $500 बिलियन जो चीन को देते हैं वो भी हम छीन सकते हैं और अपने देश में कंपनी बुला सकते हैं, नहीं तो हम भारत में भेजेंगे। भारत मेरा सच्चा मित्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो दोस्तों अगर ऐसा संभव है तो समझिए भारत का बल्ले बल्ले होने वाला है। साथ ही दोस्तों अमेरिका के उस सांसद ने एक और बेहद ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। उनका कहना है कि आखिरकार चीन इतना आगे कैसे बढ़ा? एक ही कारण है ना, चीन कॉपी पेस्ट किया है। पहले अमेरिका का सामान कॉपी किया, फिर जापानी सामान ने कॉपी किया, उसके बाद साउथ कोरियन कॉपी किया। तो उनका कहना है कि अगर अब चीन हमारे सामान में कॉपी करेगा तो हम चीन पे बड़ा प्रतिबंध लगाएंगे, चीन से हम मुआवजा लेंगे और चीन को बर्बाद कर देंगे। यानी कि हमारा अब एक भी सामान चीन कॉपी नहीं कर सकता है। दोस्तों इस तरह का प्रस्ताव भी लाया, यानी कि चीन का हुक्का पानी बंद करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इन सबसे पहले भी दोस्तों जापान ने कई बार चीन पर आरोप लगाया कि हमारे तकनीक को चाइना कॉपी करता है। यानी कि दोस्तों ये जापान का कई बार कहना था। इन सब के अलावा साउथ कोरिया ने भी कई बार आरोप लगाया कि चाइना हमारे तकनीक को, हमारे जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलता है उसका तुरंत कॉपी कर लेता है। ये चाइना बहुत ही दुष्ट देश है। दोस्तों उसी पे अमेरिका ने अब काम किया है और चीन को चारों खाने चित कर दिया है। इन सब के अलावा अमेरिका ने पूरे दुनिया से कहा है कि हमारे साथ देश सब लोग मिल के चीन पे बड़ा प्रतिबंध लगाए तभी चीन झुक सकता है। अब दोस्तों आप बोले कि अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, कुछ करने वाला है नहीं, ये केवल पैतरा है। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। अमेरिका ने बड़ा एक्शन ले भी लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब खतरनाक एक्शन लेके चीन को अरबों रुपए का झटका दे दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद घोषणा किया है कि चीन से हम
जो पेंशन निधि के तहत निवेश करते थे वो सब अब आपस निकाल रहे हैं, वापस निकालेंगे और चीन को झटका देंगे। दोस्तों अमेरिका ने अनाउंस कर दिया खुला तौर पे और चीन को जोरदार झटका लगा है और इसीलिए चीन दौरे दौरे अमेरिका के पास आया है और बोला है कि ये क्या कर रहे हैं जनाब, ये तो गलत है, आप तो हमारे मित्र हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिका मेरा मित्र देश है, हम अमेरिका आपस में मिलकर बातचीत करेंगे तभी पूरे दुनिया का भलाई होगा। उनका कहना है कि अमेरिका का हम हर बात को मानेंगे, अमेरिका केवल हमारे साथ समझौता करे, अमेरिका जो बोलेगा वो हम करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर बड़ा से बड़ा प्रतिबंध न लगाए। अगर ऐसा करते हैं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा। दोस्तों इस तरह का बयान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया है और पहली बार चीन अमेरिका के इतना बड़ा खतरनाक प्लान से डरा है। दोस्तों अमेरिका ने जो इस तरह का 18 खतरनाक फार्मूला तैयार किया है ना, अगर उस 18 खतरनाक फार्मूला पे काम कर दिया तो समझिए चीन का बर्बादी तय है। और दोस्तों इन सब के अलावा आप देखेंगे तिब्बत भी आज़ाद हो जाएगा, ताइवान भी आज़ाद, इन सब के अलावा हांगकांग भी आज़ाद, इन सब के अलावा उइगर मुसलमान भी आज़ाद, यानी कि सबका सब आज़ाद हो जाएगा। इतना बड़ा प्लान अमेरिका ने बनाया है।